प्यारे बच्चों व साथियों नमस्कार। मैं सोनू सहारण स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में। आज हम 9th क्लास का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबको पसंद आएगा और आपके लिए ज्ञानवर्धक भी होगा। जब हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में काफ़ी सारे नंबर घूम जाते हैं। अब नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे? नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, रेशनल नंबर्स हैं, इनके बारे में बात करेंगे। नेचुरल नंबर में भी हम बात करेंगे इवन, ओड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सब बातों के बारे में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे क्योंकि आप 8th क्लास तक ये सब बातें पढ़ के आए हैं। चलिए थोड़ा सा इनके बारे में ही पहले वाली बातों के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेते हैं और शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो साथियों देखो, नेचुरल नंबर से शुरुआत करते हैं हम। हमारे नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर के सेट को, नेचुरल नंबर्स को हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट N से डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर नाम से ही क्लियर है, नेचुरल नंबर N से शुरू करेंगे इनको। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि नेचुरल नंबर हमारा 1 से शुरू किया हमने, उसके बाद 1 ऐड करते गए, 1, 2, 3, 4, 5, ये आगे तक चलता रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि नेचुरल नंबर को हमने 1 से ही क्यों शुरू किया? आप देखिए, नेचर में जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, आपने कोई भी चीज़ अगर देखी है, शुरुआत में जब भी हम देखते हैं तो क्या होता है, कोई चीज़ अपने आप में पूरी मिलेगी, कंप्लीट मिलेगी। जैसे कि आपने एक पेड़ देख लिया, कोई भी बंदर देख लिया, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी, जो भी आप देख रहे हैं वो पूरा मिलेगा। अब आप किसी चीज़ को अगर काउंट करना शुरू करते हैं, गिनना शुरू करते हैं, तो आप कोई चीज़ अगर आपके सामने है, एग्जिस्ट करती है, नेचर में है, तभी आप उसको काउंट करना शुरू करेंगे। यानी कि कम से कम कितना होना चाहिए वो एक, इसलिए 1 इज फर्स्ट नेचुरल नंबर। कई बार ये बात पूछ ली जाती है कि व्हाट इज द रीजन 1 इज फर्स्ट नेचुरल नंबर? सो दिस इज द रीजन, 1 इज फर्स्ट नेचुरल नंबर। इसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर के बारे में। होल नंबर को दोस्तों हम W से डिनोट करते हैं। अब आपने पहले, आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, ये चलता रहेगा आगे। अगर इसी कलेक्शन के अंदर आपने एक नया नंबर ऐड कर दिया 0, तो ये बड़ा कलेक्शन हो गया, पहले से ज़्यादा नंबर इसके अंदर आ गए, आपने 0 ऐड कर दिया इसके अंदर। आपके सामने अब नई कलेक्शन आ गई जिसमें क्या क्या शामिल है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, आगे चलता रहेगा। तो ये जो नई कलेक्शन आपके सामने आई वो क्या है? होल नंबर की कलेक्शन है। इसको हम किससे डिनोट करेंगे? W से। नाम से ही देख लो, होल नंबर, यहाँ से हमने W उठा लिया। अब आप सोच सकते हैं कि जो भी नेचुरल नंबर हमने देखे वो सब के सब किसके अंदर है? होल नंबर के अंदर है। 1 यहाँ है, होल नंबर में भी है, आगे नेचुरल नंबर में 2, 3, 4, 5, सब के सब किसके अंदर हैं? होल नंबर के अंदर है। तो आप ये बात बोल सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या बोल सकते हैं आप? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। बट आप ये नहीं बोल सकते एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। क्यों? देखो साथियों, यहाँ पर 0 है होल नंबर के अंदर, बट नेचुरल नंबर के अंदर क्या नहीं है? 0 नहीं है। इसलिए आप क्या बोलेंगे? एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। बट आप ये नहीं कह सकते एवरी होल नंबर इज नेचुरल नंबर। और आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम इंटीजर्स की। अब आपके सामने जो नई कलेक्शन आने जा रही है वो क्या है? इंटीजर्स की कलेक्शन है। इसको हमने Z से डिनोट किया है। अब आप ये सोचेंगे कि नेचुरल नंबर में फर्स्ट अल्फ़ाबेट लिया N से डिनोट कर दिया, होल नंबर में भी हमने ऐसा ही किया, W से डिनोट कर दिया, जबकि इंटीजर्स में हमने इस नई जो इंटीजर्स की कलेक्शन थी इसको हमने Z से डिनोट किया। ऐसा क्यों है?
इसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप ये देख लें कि इंटीजर्स क्या हैं। आपके पास जो भी होल नंबर्स हैं ये सब के सब आप ले लें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये चलता रहेगा। और ये जो भी आपके पास नेचुरल नंबर थे इन सब का नेगेटिव, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब आपके सामने जो कलेक्शन आई सब पॉजिटिव, इधर ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स बोले जाएंगे, ये सब नेगेटिव इंटीजर्स। यानी कि आपने देखा जो नेचुरल नंबर हैं वही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और जो भी नेचुरल नंबर आपके सामने थे उन सब का नेगेटिव किया आपने। 1 है इधर -1, 2 इधर -2, 3 इधर -3 एंड सो ऑन। ये भी आपके इंटीजर्स में है। और आपके पास और क्या है, 0, वो भी आपका इंटीजर्स में है। तो आप क्या सोच रहे हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर्स, बिल्कुल सही है। एवरी होल नंबर इज इंटीजर्स, ये भी सही है। बट एवरी इंटीजर इज नॉट नेचुरल नंबर, इज नॉट होल नंबर। यानी कि आप सब के सब इंटीजर्स को ना ही तो नेचुरल नंबर बोल सकते हैं और ना ही होल नंबर बोल सकते हैं। आपने ये देख लिया, एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, एवरी होल नंबर इज इंटीजर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो इन कलेक्शन में नहीं है, ऐसा इसलिए था। अब बात करते हैं जेड की, जेड से ही क्यों लिया। तो जर्मन लैंग्वेज में दोस्तों, जर्मन में जेलन वर्ड है। क्या है, जेलन। उसके अंदर जेलन का मीनिंग यही है कि काउंट करना, और काउंटिंग के लिए इनको यूज करते हैं, तो इसलिए वहां जेलन से हमने जेड उठा लिया। ये था इसका रीजन। अब इससे आगे बढ़ के आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि हमारे नंबर पूरे हो गए, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद एक नई कलेक्शन और सामने आएगी, और वो कलेक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। आगे की कलेक्शन आपके सामने आएगी रेशनल नंबर की, रेशनल नंबर्स। और इसके बारे में आप सबने सुना है। आप ज़्यादातर बोल देते हैं कि P/Q की फॉर्म में होगा, कई बार तो इतना ही बोल के छोड़ देते हैं। ये अधूरा है, सही नहीं है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, Q ≠ 0, कई बार इतना बोल के छोड़ देते हैं, ये भी पूरा नहीं है दोस्तों। आपको P और Q के बारे में बताना है, व्हाट इज P एंड Q। तो साथ में लिखिए P एंड Q आर इंटीजर्स। यानी कि जब आप एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो जो भी आपको नया नंबर मिलेगा उसको आप रेशनल नंबर बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे उसको, रेशनल नंबर। अब आपने यहाँ पे देखा कि हमने Q ≠ 0, इट मीन डिनोमिनेटर ≠ 0। ऐसा क्यों किया हमने, क्यों हम 0 से डिवाइड नहीं कर रहे? इसके पीछे भी एक रीजन है दोस्तों। 0 से डिवाइड हम नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या कर दिया, Q ≠ 0 लिख दिया। अब इसके पीछे के रीजन को भी मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले बात करते हैं कि P/Q की फॉर्म में जो नंबर आपके पास बन के आएंगे, एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से जब आप डिवाइड करेंगे, जो भी नंबर आपके पास बन के आएंगे वो क्या क्या हैं, किस तरह के होंगे। आपने सिर्फ इंटीजर्स को देखना है, ये सब इंटीजर आपके पास है। आप इनमें से कोई भी इंटीजर लीजिए, उसको किसी दूसरे इंटीजर से डिवाइड कीजिए, बट एक बात का ध्यान रखिए, आप जिस इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं वो 0 के इक्वल ना हो। डेफिनेशन में लिखा है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q where Q ≠ 0 and P and Q are integers. This is the complete definition of rational numbers. चलिए, मैंने एक इंटीजर लिया -3/2, दिस इज रेशनल नंबर। दूसरा इंटीजर मैंने लिया -5/4, दिस इज आल्सो रेशनल नंबर। 3/5 रेशनल नंबर,
0/1 रेशनल नंबर, 5/-7 रेशनल नंबर, ये सब रेशनल नंबर हैं दोस्तों। अब आपने देखा 0/1 भी लिखा, इसका मीनिंग ये है कि 0 भी क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए 3/1 इट मीन 3, दिस इज आल्सो रेशनल नंबर। -4/1 दिस इज -4, दिस इज आल्सो रेशनल नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी आपके पास इंटीजर हैं, आप उनको अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो इंटीजर यूं का यूं रहेगा। 5/1 दैट इज 5, 4/1 दैट इज 4, 3/1 दैट इज 3। इट मीन all integers are rational number and some more rational number, 3/2, 5/2, 7/2, 8/9, 10/100, all are rational number। rational number are negative, positive, zero, सब हो सकते हैं। समझ आया यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने यहाँ पे बात की थी p/q की फॉर्म में जो भी आप नंबर लेके आएंगे, p और q इंटीजर लेने हैं, q 0 के इक्वल नहीं ले सकते। यहीं से एक नई बात जुड़ के आपके सामने आएगी, सीखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, इसको देखिए। क्यों हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसके पीछे का रीजन क्या है, एक बार उसको जान लेते हैं। पहले डिवाइड करने के एक्चुअल प्रोसेस को समझ लीजिए। जब आप डिवाइड करते हैं तो एक्चुअल में आपने शुरुआत कहाँ से की थी, एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस चीज़ क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। चलो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूँ। डिवीजन क्या है इसके बारे में बात करता हूँ। अगर मैं आपको बोलूँ कि डिवीजन एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन का रिपीटिंग प्रोसेस है या फिर जल्दी जल्दी सब्ट्रैक्ट करने की एक मेथड है, अजीब लगा ना दोस्तों? समझ लेते हैं इसी को। 7/2, चलिए मैं सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूँ। सब्ट्रैक्ट करने की रिपीटेड प्रोसेस को लेके चलते हैं। फर्स्ट टाइम 7 - 2 दैट इज 5, क्या रहा आपके पास 5। फिर से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 2 दैट इज 3। अब आपके पास क्या है 3, फिर से 2 को सब्ट्रैक्ट करें, 3 - 2 दैट इज 1। अब आपके पास क्या है 1। अब 1 में से आप 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज 1 इज लेस देन 2। यहाँ पे आपने स्टॉप कर दिया आपके प्रोसेस को, प्रोसेस रुक गया। इसका मतलब क्या हुआ, आपको रिजल्ट मिल गया। चलिए देखते हैं। 7 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आप कैसे करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 और रिमाइंडर क्या है आपका 1। यहाँ देखिए आपने सब्ट्रैक्ट कितने टाइम किया, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। जितने टाइम आपने सब्ट्रैक्ट किया वो है आपका कोशेंट। आखिर में जो बचा दैट इज रिमाइंडर। तो डिवीजन का एक्चुअल प्रोसेस ये है, यानी कि सब्ट्रैक्ट किया था हमने बार बार, हमारे वैदिक गणित में ये बात है, इसी को समझते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 0 से डिवाइड करने की बात शुरू की थी हमने, वो तो नहीं आई। चलिए अब आप 0 से डिवाइड करेंगे। हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं 3/0, और ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। इसके पीछे का रीजन बताता हूँ क्या है। डिवीजन करने के प्रोसेस में आपने बार बार सब्ट्रैक्ट किया, आप बेसिक मेथड पे चले गए, ये था आपका बेसिक मेथड। इसी से शुरू दोबारा से देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उसको बार बार सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, उसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे। तो और रोकेंगे कब, स्टॉप कब करेंगे, जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर वैल्यू उससे लेस देन आए, उससे छोटी वैल्यू आए, तब आपने स्टॉप करना है। यानी कि आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, आपके पास रिजल्ट क्या आया 1, इसलिए आपने इसको स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे। डिवीजन में भी यही करते हैं। रिमाइंडर क्या होता है, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज डिवाइजर, उससे स्मॉल क्वांटिटी होती है। यहाँ भी वही। चलिए 3 - 0 दैट इज 3, आपके पास क्या है 3 - 0 दैट इज आल्सो 3। फिर से चलिए 3 - 0
दैट इज 3। 0 से डिवाइड करने के लिए जो आपका बेसिक मेथड है वो ये था कि आप रिपीटिंग प्रोसेस में सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे, और स्टॉप कब करेंगे, जब रिजल्ट डिवाइजर से लेस रहे, जो आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे स्मॉल क्वांटिटी आए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 0, इसका मतलब आप नंबर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे, वो यूं का यूं है, 3 यूं का यूं चलता रहेगा। और ये कब तक चलता रहेगा? आप जब तक करते रहोगे तब तक चलता रहेगा। ये प्रोसेस इनफाइनाइट मैनी टाइम चलेगा। सो आपका रिजल्ट तब निकल के आएगा जब आप प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी रिजल्ट तब हमारे पास आता है जब हम प्रोसेस को कंप्लीट कर लें। यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। सो 0 से डिवाइड करने वाले केस में प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, ये देखने वाली बात है। प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट को आप डिफाइंड नहीं कर सकते। सो रिजल्ट क्या रहेगा बच्चों? नॉट डिफाइंड। 3/0 नॉट डिफाइंड। समझ आया? रेशनल नंबर की डेफिनेशन में क्यों नॉट इक्वल टू 0 आपने क्यों लिखा था? बिकॉज हम 0 से डिवाइड नहीं कर पा रहे। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपने छोटे से एग्जाम्पल से समझ लिया। और यहाँ पर आपको ये बात भी समझ आई कि 0 से डिवाइड हम क्यों नहीं कर सकते। ये रीज़न है इसका, इसलिए हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। चलिए अब रेशनल नंबर पे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर में आपने देखना है बच्चों, हम जब फर्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे एनसीईआरटी बुक में चैप्टर फर्स्ट और फर्स्ट एक्सरसाइज, वहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन तो ये मिलेगा कि आपको ये बताना है कि आपका जो नंबर 0 है वो रेशनल नंबर है। अगर है तो उसको P/Q की फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे, इसके बारे में देखते हैं। मैंने अभी भी बताया था, आप Q को 1 कर दें। जैसे कि आपके पास इंटीजर 5, दूसरा इंटीजर आपने 1 लिया, दैट इज 5। फिर आगे बढ़ते हैं। 0 के बारे में बात हुई थी, 0/1। P के लिए आपने 0 लिया, Q के लिए आपने 1 लिया, और नंबर क्या है आपके पास? 0/1 दैट इज 0। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ आपके पास? यस, 0 इज रेशनल नंबर। हेयर P इज 0, Q इज 1। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो ए नंबर वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। क्या ये डेफिनेशन सही है? Q नॉट इक्वल टू 0 बिल्कुल ठीक है। P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, ये भी ठीक है। तो जो रिजल्ट आपके पास आएगा वो क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। सो 0 इज रेशनल नंबर। अब आपके पास इसी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। यस, सिंपल। एवरी होल नंबर इज इंटीजर, एवरी इंटीजर इज रेशनल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी होल नंबर इज रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज आल्सो रेशनल नंबर। बट क्वेश्चन उठा के चलते हैं, एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर? नो। रिजल्ट आपके पास है 1/2, बट नेचुरल नंबर में आपने 1/2 को नहीं देखा। वहाँ क्या था? 1 2 3 4 5 ये चलता रहा। नेक्स्ट होल नंबर में 3/2 क्या होल नंबर में आएगा? नहीं आएगा। वहाँ क्या था? 0 1 2 3 4 5 ये था, वहाँ भी नहीं आएगा। सो एवरी रेशनल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर। Some rational number are natural number, some rational number are whole number, some rational number are integers, but every rational number are not natural number, are not whole number, are not integers. इस बात का ध्यान रखना। उधर से पलट के पढ़े, every natural number is rational number, every whole number is rational number, every integer is rational number, ये ठीक है। बट आप ये नहीं बोल सकते एवरी रेशनल नंबर इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नोट रखना इस बात को। आगे बढ़ते हैं। आप दो रेशनल नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहां पर दो मेथड लेके चलते हैं दोस्तों।
उनको एक बार देख लें। कुछ क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में ऐसे मिलेंगे, जैसे हमने 2 नंबर लिए A एंड B। अब इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो बड़ा सिंपल है दोस्तों, दोनों को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें। दिस इज ए रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर A एंड B। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास 3 है, 4 है, A की जगह 3 आया, B की जगह 4 आया। आपने इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? बड़ा सिंपल, 3 और 4 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दें। 3 + 4 दैट इज 7/2। अगर आपको ये करना है, कोई एक ही रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, तब आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं। बाकी एक ऐसा मेथड है जो हर जगह आप यूज कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना है n रेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर? n, बिटवीन टू गिवन नंबर A एंड B, तो तब हमारे पास क्या मेथड है? एक बार मेथड को समझ लें। आपने जितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, हाउ मेनी रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे? n। तो बेटा इसमें 1 ऐड कर दें, n + 1। ओके, दोनों नंबर को, A को और B को, जिनके बीच के रेशनल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, इससे मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। A × n + 1 बाई n + 1, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। दूसरी तरफ B के लिए, B × n + 1 अपॉन n + 1। ऐसा करने के बाद आपके लिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 3 और 5 आपके पास है। आपको कितने नेचुरल नंबर, कितने रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं बेटा? 5। तो मेथड क्या है आपका? n में 1 ऐड करें, 5 + 1 दैट इज 6। जो भी आपके पास आए इसको मल्टीप्लाई करना है इधर दोनों से, A को भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, B को भी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। 3 के लिए 3 × n + 1 क्या है आपका? 5 + 1 दैट इज 6। 3 × 6/6। नेक्स्ट क्या है आपका? 4 × 6/6। ये क्या है आपके पास? 24/6। ये क्या है आपके पास? 18/6। अब ये 2 नंबर आपके पास हैं। 6 तो सेम रखेंगे। अब आप ऐड करते चलें। 18 + 1 दैट इज 19/6, 20/6, 21/6, 22/6, आगे 23/6। ये सब वो रेशनल नंबर हैं जो 3 और 4 के बीच में लाई करते हैं। ये मेथड था आपके पास। एक बार मेथड को दोबारा देख लें। जो भी नंबर आपके पास गिवन है A एंड B, एग्जाम्पल के लिए 3 और 4 लिया, इनके बीच में आपने n रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, यानी कि 5। जितने भी रेशनल नंबर आप फाइंड आउट करेंगे उसमें 1 ऐड कर दें। 5 + 1 6। 6 से दोनों, 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों काम करेंगे एक साथ। 3 × 6/6, 4 × 6/6। सभी क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। इसी को मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूँ। 3/2 एंड 4/2 के लिए कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस। अगर आपको रेशनल नंबर 5 फाइंड आउट करने हैं तो वही काम, 5 से मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी। ये सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि डिनोमिनेटर सेम नहीं रहते, जैसे कि 4/3। अब आप डिनोमिनेटर को पहले सेम करें। ये 2, ये 3। 2 और 3 के लिए एलसीएम लेंगे, वो 6 आएगा। यहाँ पे 6 बनाएं, 3 से मल्टीप्लाई, 9/6। इसके लिए भी ऐसा ही करें फिर, 12/6। मैंने दोनों का जो एलसीएम है डिनोमिनेटर को वो बनाया है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से डिवाइड करें 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 से करेंगे 6, ऊपर आया ये 8। अब इन दोनों के बीच के नंबर अगर आपको 5 फाइंड आउट करने हैं तो फिर से 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आपके लिए बड़ा सिंपल है, आप आराम से कर सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप बच्चों को जो भी प्रॉब्लम आए आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। हमारा ये साथ आगे भी चलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।